हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अर्जुन मैथ क्लास 6 चैनल पर। चलिए बच्चों, कक्षा 6 के गणित में अध्याय नंबर 5 चल रहा है और प्रश्नावली चल रही है इसकी 5.6। प्रश्नावली 5.6 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे आज की वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, माचिस की तिल्लियों की सहायता से त्रिभुज बनाने का प्रयत्न कीजिए। इनमें से कुछ आकृति में दिखाए गए हैं, क्या आप निम्न से त्रिभुज बना सकते हैं। ठीक है, तो देखें यहाँ पर कुछ त्रिभुजों की आकृति माचिस की तिल्लियों से बनाकर दिखाई गई है। ठीक है, तो क्या आप माचिस की तिल्लियों से प्रयास करके त्रिभुज बना सकते हैं। तो इस पर ये आपको 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या 3 माचिस की तिल्लियां, यदि आप 3 माचिस की तिल्लियां लेकर त्रिभुज बनाएं तो क्या त्रिभुज बन पाएगा या नहीं। ठीक है, इसी प्रकार से 4 माचिस की तिल्लियां लेकर त्रिभुज बनाना है, 5 माचिस की तिल्लियां, ठीक है, और इसमें लास्ट में है 6 माचिस की तिल्लियों से क्या त्रिभुज आप बना पाएंगे। ठीक है, ये प्रयत्न आपको करके देखना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को और आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, ध्यान रखिए कि आपको प्रत्येक स्थिति में सभी उपलब्ध माचिस की तिल्लियों का प्रयोग करना है। प्रत्येक स्थिति में त्रिभुज के प्रकार का मान बताइए। यदि आप त्रिभुज नहीं बना पाते तो उसके कारण के बारे में सोचिए। तो यहाँ पर देखिए, त्रिभुज के प्रकार का नाम भी बताना है, किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा। ठीक है, और यदि त्रिभुज नहीं बना पाएंगे आप तो उसका कारण भी हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिभुज बनाने का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। यदि हम त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है, तो यदि 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजाओं से ज़्यादा हो तब आप त्रिभुज बना पाएंगे। ठीक है, यदि 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से कम है तब त्रिभुज नहीं बनेगा। यदि 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर है तब भी त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है, तो 2 भुजाओं की जो लंबाई है वो तीसरी भुजा की लंबाई से यदि अधिक होगी तब जाके आप त्रिभुज बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस बात को थोड़ा नोट कर लीजिए। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई का योग, यहाँ पर लिखेंगे का योग तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होना चाहिए, की लंबाई से अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, जो त्रिभुज की 2 भुजाएं हैं उनकी यदि लंबाई का योग करें तो वो तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये शर्त होती है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर दिया है 3 माचिस की तिल्लियां। ठीक है, तो माचिस की तिल्लियों की लंबाई आप बराबर मान लीजिए। ठीक है, जो भी आप माचिस की तिल्लियां लेंगे वो सभी की लंबाई बराबर होगी। ठीक है, तो मान लीजिए आप 2 सेंटीमीटर की माचिस की तिल्ली है। ठीक है, तो यदि 2 सेंटीमीटर की माचिस की तिल्ली है तो इसमें देखे दिया है 3 माचिस की तिल्लियां। यदि 3 माचिस की तिल्लियां हम इस प्रकार से लें, यदि इस प्रकार से हम 3 माचिस की तिल्लियां जोड़ें, ठीक है, तो ये 2-2 सेंटीमीटर की है। हमने माना है कि एक तिल्ली की जो लंबाई है 2 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो इसमें देखिए, किन्हीं भी 2 भुजाओं को यदि जोड़ दिया जाए, ठीक है, यदि इसको और इसको जोड़ा जाए तो 2 + 2, ठीक है, तो वो तीसरी भुजा से अधिक है। 2 भुजाओं का योग 4 है। ठीक है, तो तीसरी भुजा 2 सेमी की है तो वो तीसरी भुजा से ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये शर्त लिखी है इसके अनुसार है, इसलिए 3 माचिस की तिल्लियों से आप त्रिभुज बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो त्रिभुज बना है, यदि भुजाओं के आधार पर देखा जाए इसको, तो ये समबाहु त्रिभुज है। इसकी तीनों ही भुजाएं बराबर हैं, इसलिए ये समबाहु त्रिभुज है। और यदि इसको कोण के आधार पर देखा जाए तब ये न्यून कोण त्रिभुज है। ठीक है, सभी कोण इसके 90 डिग्री से छोटे हैं तो इसलिए ये न्यून कोण त्रिभुज है। ठीक है, तो चलिए इसको यहाँ पर लिखेंगे। इसका नाम आप इस प्रकार से लिख सकते हैं,
समबाहु न्यूनकोण, समबाहु न्यूनकोण त्रिभुज। एक क्वेश्चन है ये। इसके बाद बी में दिया है 4 माचिस की तिल्लियां, ठीक है। यदि आपको 4 माचिस की तिल्लियां दे दी जाएं तो क्या आप उनसे त्रिभुज बना पाएंगे, ठीक है। तो ये असंभव है। यदि 4 माचिस की तिल्लियां हम लें उससे हम त्रिभुज नहीं बना पाएंगे, क्योंकि देखिए यदि 4 माचिस की तिल्लियां हम इस प्रकार से लें, चलिए मैं इसको साफ करता हूं पहले। यदि हम 2 माचिस की तिल्ली एक साइड लगा देते हैं, ठीक है, तो एक भुजा में 2 तिल्ली आ जाएंगी। और फिर यदि हम एक माचिस की तिल्ली यहाँ पर इस प्रकार से लें और एक माचिस की तिल्ली हम यहाँ पर इस प्रकार से लें, ठीक है, तो देखिए त्रिभुज बंद नहीं होगा, ठीक है। त्रिभुज जो है बंद आकृति नहीं बनेगी, तो इसलिए त्रिभुज नहीं बन पाएगा। तो देखिए यदि हम इन भुजाओं को थोड़ा थोड़ा सा इधर ऊपर की ओर लेकर जाएं तो ये तब भी त्रिभुज बंद नहीं होगा। ये और अधिक ले जाएंगे तो बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगी सेम, ठीक है। जैसे ये 2 माचिस की तिल्ली है तो ये वाली भी बिल्कुल इसके ऊपर ही आ जाएगी सेम इस प्रकार से, ठीक है। लेकिन त्रिभुज की आकृति नहीं बनेगी। तो 4 तिल्लियों से आप त्रिभुज की आकृति नहीं बना सकते। तो यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार से, लिखिए 4 माचिस की तिल्लियों से त्रिभुज की आकृति संभव नहीं है, संभव नहीं है, ठीक है। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक नहीं है, तीसरी भुजा से अधिक नहीं है। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सी, 5 माचिस की तिल्लियां, ठीक है। तो 5 माचिस की तिल्लियों से त्रिभुज बनाया जा सकता है। तो यहां पर देखिए इस आकृति में भी दिया है, तो यहाँ पर इस आकृति को देखिए, इसमें एक साइड में एक तिल्ली है और इस साइड में भी 2 तिल्ली है और इस साइड में भी 2 तिल्ली है, ठीक है। तो 5 माचिस की तिल्लियों से त्रिभुज बनाना संभव है। तो 5 माचिस की तिल्लियों से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सी क्वेश्चन, आप इस प्रकार से करेंगे, एक साइड आप 1 माचिस की तिल्ली लगाएंगे और 2 साइड आप 2-2 तिल्ली लगाएंगे। इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से आकृति बनेगी। तो यहाँ पर देखिए यदि 2-2 सेंटीमीटर की एक तिल्ली है तो ये भुजा आपकी 2 सेमी की हो जाएगी और ये आपकी 4 सेमी और ये भी 4 सेमी हो जाएगी, ठीक है। तो आप किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग करें, तीसरी भुजा से अधिक होगा, ठीक है। यदि इसको जोड़ा जाए 2 + 4 तो ये 6 आ जाएगा, जो तीसरी भुजा से अधिक है, ठीक है। तो त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ पर चलिए लिखिए, इस प्रकार से लिख सकते हैं आप, इसमें 2 भुजाओं का योग, 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक है, तीसरी भुजा से अधिक है। इसके बाद लास्ट है डी, 6 माचिस की तिल्लियां। तो 6 माचिस की तिल्लियों से भी आप
त्रिभुज बना सकते हैं। यदि एक साइड में आप 2 माचिस की तिल्ली जोड़ दें, ठीक है, तो इस प्रकार से तीनों साइड में 2-2 माचिस की तिल्ली जुड़कर त्रिभुज की आकृति बन जाएगी। यहां पर देखिए इस वाली आकृति में देखिए, यहाँ पर इस साइड में भी 2 तिल्ली जुड़ी हुई है, इस साइड में भी माचिस की 2 तिल्ली जुड़ी है और इस साइड में भी माचिस की 2 तिल्ली जुड़ी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप त्रिभुज बना सकते हैं यहाँ पर। इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर भी यदि देखा जाए, एक साइड इसकी 4 सेंटीमीटर, 2-2 सेंटीमीटर की एक तिल्ली है, ठीक है। तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं।